नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। आई होप कि आप सब लोग अपने घर पे हैप्पी और हेल्थी होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे बहुत जोर शोर से। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किए थे। बहुत सारी आइडेंटिटीज जो हमने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ी थी उनको भी रिवाइज किया था क्वेश्चन सॉल्व करके, और एक नई आइडेंटिटी जो क्लास 9 में इंट्रोड्यूस हुई है वो हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसको हमने एक्सपेंड किया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर लिंक आ रहा है आपके सामने, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं ताकि आपको आगे वाली एक्सरसाइज भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो बोल रहा है फैक्टराइज। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट जो हमारी आइडेंटिटी थी वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, उसमें हमने इवेल्युएट किया था, उस आइडेंटिटी को यूज करके हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किए थे। ठीक है, अब यहाँ हमको उसी आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्या है वो मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। देखो, ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि एक्सपेंड होती है इसके अंदर, ये आप सबको पता है। ठीक है, कि ये इसके अंदर एक्सपेंड होती है। ठीक है, अब इसी को हमको जो है यूज करना है फैक्टराइज करने में। पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था और हम उसको इसमें सॉल्व करते थे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इस बार इसमें दे रखा होगा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ी फॉर्म में, और हमको शॉर्ट फॉर्म में आंसर निकालना है, फैक्टराइज करना है इसको कि ये पहले अर्लियर फॉर्म इनकी क्या थी, ये चीज इसके अंदर हमको समझनी है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, इसी को यूज करेंगे, बहुत इजी है। तो देखो कैसे करनी है इसको, या देखो, अब हमको पहले ये चीज समझ लेनी है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है। अगर आपको याद होगी तो आप समझ जाओगे कि इतनी बड़ी आइडेंटिटी तो एक ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, तो वो आप समझते हैं, आपके दिमाग में ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ये लिख दोगे। ठीक है, लेकिन देखो क्या करना है आपको, हम हमेशा स्टार्टिंग इससे करते हैं आइडेंटिटी की, लेकिन क्वेश्चन हमको किस फॉर्म में दे रखा है, क्वेश्चन हमको दे रखा है इस फॉर्म में। जो हमारा क्वेश्चन है ना इस बार, वो इस फॉर्म के अंदर है। तो हम पहले क्वेश्चन वाली फॉर्म लिखेंगे कि क्वेश्चन हमको किस फॉर्म में दे रखा है, हम सबसे पहले वो चीज लिखेंगे। ठीक है, फिर यहां पे तो ये इस वाली फॉर्म में लिखी जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी की फॉर्म को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे इस वाली फॉर्म के अंदर। आ रही है आपको बात समझ में? आइडेंटिटी वही है, सिर्फ मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको आगे पीछे कर दिया है। तो आपको ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में दे रखा है और निकालना हमको आंसर इस फॉर्म के अंदर है, ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। अब देखो, आप मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इनकी अर्लियर फॉर्म में जाना है। फैक्टराइज का मतलब एक तो फैक्टर निकालना होता है, और सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टर्स वाले क्वेश्चन को, कि पहले ये क्या थे, अर्लियर फॉर्म इनकी क्या थी, ये हमको इसमें पता लगानी है। तो देखो, दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि 4x स्क्वायर पहले क्या था, ये बताओ आप। 4x स्क्वायर जब स्क्वायर हुआ है तो पहले क्या था कि स्क्वायर में 4x स्क्वायर हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 2x था। ठीक है, तो 2x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2x स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही 9y स्क्वायर पहले क्या था, 3y का स्क्वायर था। ठीक है, 16z स्क्वायर पहले क्या था, ये पहले 4z था, और इसका स्क्वायर करने पे 16z स्क्वायर हो गया। अब यही आपका आंसर आ चुका है, हमको a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तो यही आपका आंसर है, वो a b c आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अभी हमको आगे भी सॉल्व करना है। क्यों आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, यही क्यों नहीं छोड़ सकते, अभी बताऊंगा मैं आपको इस चीज के लिए। 2, अब a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a आपका 2x है और b आपका 3y है, तो ये लो। ठीक है, उसी तरीके से आपका 2bc है, तो b आपका 3y, c आपका 4z, और 2 4z और 2x, ये लीजिए।
ठीक है, अब आपको चेक भी करना है, लिखने से मतलब नहीं है, चेक कर लो कि इनको मल्टीप्लाई करने पे ये चीजें आ रही है क्या। अब देखो आप, ठीक है, 2 to the 4, 4 से 12 प्लस के सारे 12xy आ गया ऊपर 12xy, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 2 3 6 6 4 24 yz, तो प्लस का 24 yz, ऊपर दे रखा है माइनस का 24 yz, हो गई गड़बड़। आपका यहाँ मल्टीप्लाई करने पे, आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आ रहा है आपका आंसर 24 yz आ रहा है प्लस का, क्वेश्चन ने हमको क्या दे रखा है माइनस का, तो कैसे हुआ ये चीज, ये हमको पता लगानी है। तो इस केस में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हमने जो पहले एक्सपेंड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएबल ऐसे थे जो माइनस के थे, अगर आपको याद हो तो। यही चीज इसके अंदर भी है, कोई ना कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो माइनस में होगा, कोई टर्म एक ऐसा है जो माइनस का है, ठीक है, और उसके कारण ये चीज हो रही है। तो देखो आप यहाँ पे दोनों जब माइनस के हैं तो आप ये दिमाग लगाओ कि कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अंदर ही है, इसमें भी माइनस का और इसमें भी माइनस का ही हो सकता है। तो देखो आप यहाँ पे y यहाँ पर है, ठीक है, z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर और x, मतलब z इस वाली टर्म में भी है, इस वाली टर्म में भी है, इसका मतलब z की वजह से यहां माइनस आ रहा है, मतलब z वो वेरिएबल है जिसकी वजह से यहां माइनस आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां आप इसको माइनस का 4z कर दो, यहां पे भी इसको आप माइनस का 4z कर दो, और यहाँ पे भी आप इसको माइनस का, एक मिनट, 2 माइनस का 4z कर। अब ये आपकी बिल्कुल सही हो गई है। अब अगर आप इसको 2 3 जा 6 और 6 4 24 करोगे और माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 24 yz आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 करोगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 16 आ गया। इसका मतलब अब हमारी ये बिल्कुल चीज सही है। यहां अगर माइनस 4z का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16z स्क्वायर आएगा, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल सही है। अब हम उस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं कि a हमारा 2x हो जाएगा प्लस b हमारा 3y हो जाएगा और प्लस c, लेकिन c क्या है हमारा माइनस का 4z, तो हम यह माइनस का 4z लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। आ गई आपको बात समझ में इस चीज के बारे में, ठीक है। वापस देख लो एक बार, मैंने आपको क्या बोला कि यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ये तीनों टर्म आपको आपके आंसर दे देंगे, लेकिन ये जो बाकी पीछे वाले हैं ये चेक करने हैं, ठीक है। इससे आप चेक करोगे कि हमारा आंसर जो आएगा वो सही आएगा कि नहीं आएगा। ये इस चीज को चेक करने के लिए, अगर मैं इसको यहीं छोड़ देता और बोल देता बेटा यही आंसर है, लिख दो फटाफट से, ठीक है, तो ये सही होता नहीं होता ना, क्योंकि मैं तो यहाँ प्लस 4z लिखता, वो वाले तो मैंने चेक ही नहीं किए थे। तो इसलिए उनसे होगा चेक कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, क्योंकि माइनस जो आएगा आपका वो हमेशा उन्हीं में आएगा। यहाँ अगर कोई चीज माइनस की है तो वो तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी ना, माइनस से माइनस, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ किसी चीज का स्क्वायर नहीं हो रहा, तो माइनस ही रहेगा। तो ये चीज आपको आपके दिमाग में रखनी है, ये ध्यान रखना है कि आंसर इससे पता लग जाएगा, चेक हमको इससे करना है। जैसे हमने चेक किया तो पता लग गया ना कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर माइनस का होगा, तो यही चीज, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस az स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4 माइनस 8xz, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डर ये लग रहा होगा सर इसमें रूट आ गए, कैसे करेंगे, कभी किए ही नहीं आज तक। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है जब तक मैं हूं, ठीक है, अपन सॉल्व करेंगे। देखो हर चीज आपके सामने जो आज कर रहे हो आप, हर चीज नहीं है, करेंगे तभी तो हमको आएगी, ठीक है। तो ये देखो, अब हमको पता है कि सबसे पहले हमको क्या लिखनी है, आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो आप वो लिखो, देखो सबसे पहले तो आप आइडेंटिटी ही लिखो और कुछ मत करो आप, क्वेश्चन पेपर थोड़ी देर में देख लेंगे। ये आपके सामने आइडेंटिटी आ गई है, आ गई।
अब हमको क्या करना है, फैक्टराइज का मतलब सर इनकी पिछली वाली जो फॉर्म थी, पहले जो ये थे जब ये छोटे बच्चे थे, वो निकालना है अपन। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओ कि 2x² पहले क्या था, कि स्क्वायर करने पे ये ऐसा हो गया। 2x² पहले क्या था कि जब उसका स्क्वायर किया होगा तो उस समय क्या था ये, तो आप बोलोगे सर x² तो x हुआ होगा, ठीक है, लेकिन 2 क्या हुआ होगा भाई? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आता है? अब ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो अभी कि √2 चैप्टर 1 में भी हमने ये चीज की थी। ठीक है, √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना बेटा, तो ये 2x² हो जाएगा। √2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2x² √2x था, पहला हमारे पास आ चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है। प्लस y² पहले क्या हुआ होगा बताओ? पहले ये y हुआ होगा, तब जाके इसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, और प्लस 8z²। अब 8z² अगर यहाँ पे है तो आप वापस से दिमाग लगाओ कि क्या 8z² पहले क्या था। ठीक है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 8 आंसर आता है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 8 आता है? आप बोलोगे सर अभी जैसे आपने मुझे बताया ना कि 2 का अगर हम करते हैं तो √2 होता है, तो ऐसे ही हम स्क्वायर इसका भी कर सकते हैं, है ना? आप यही चीज मुझे बताओगे भी, एक चीज यही बोलोगे कि सर ये भी √8 हम मान लेते हैं इसको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं मानना। ठीक है, तो कभी भी हमको जब किसी का स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरीके से। अब 8 का निकालना है स्क्वायर रूट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 to the 4 2 ये लीजिए, तो कितना आ गया आपके पास में? 2 का तो पेयर बन गया, तो ये तो 2 हो जाएगा। जिसका पेयर नहीं बना वो √2 में चला जाएगा। इसका मतलब 2√2 को हम जब स्क्वायर निकालेंगे, 2√2 का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होने पर 4 हो जाएगा, √2 से √2 का मल्टीप्लाई होने पर 2 हो जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा। आ गई आपके बात दिमाग में? तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कि जब भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आप क्या करोगे? आप फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने तो हमको पता लग गया कि 2√2z का स्क्वायर करने पर 8z² बन गया। क्लियर हो गया? प्लस 2 a हमारा क्या है? √2x है, ये लो, और b हमारा क्या है? b ये रहा y। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने बोला कि सर ये तो आपका आंसर आ गया ना, आपने खुद ने बोला था कि यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था, मानता हूं। और सर यहां से हमको चेक करना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो ये आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखो 2√2 को करेंगे तो कितना होगा? 2√2xy प्लस का, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे? माइनस का 2√2xy। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर ऐसा है जो क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। आगे देखेंगे। ठीक है, यहां देखो अगर आप तो 2b हमारा ये है और c हमारा 2√2z है। ठीक है, 2 2 4 होते हैं, 4 और 2yz, ये प्लस का है। इसका मतलब ना तो y माइनस का, ना z माइनस का, तभी तो प्लस में आंसर आ गया। जब दोनों ही माइनस में नहीं थे तभी तो प्लस का आंसर आया। इसका मतलब बचा क्या? कौन सा नंबर बच गया जो कि माइनस का है? आप बोलोगे सर x बच गया, तो बस तो फिर यहाँ पे वापस सही कर दो आप, माइनस का 2 ये कर दो आप इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे? कुछ इस तरीके से करो। हो गया, c वाला रह गया 2। ठीक है, ac होता है, a हमारा माइनस का 2√2x है और ये 2√2z है, ये लो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, माइनस का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा x ही माइनस का था, तो इससे तो हमने चेक कर लिया, ये हमारा आंसर ही था। तो क्या आंसर है हमारा? ये हमारा a है, प्लस ये हमारा b है, प्लस ये हमारा c है, और ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको पहले ही दिमाग लगाना है कि आइडेंटिटी में कहीं माइनस नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस दे रखा है, इसका मतलब
कोई ना कोई एक टर्म क्या होगा माइनस का। पहले ही सोच लो कि ऐसे पहले आपको बाद में फिर क्रॉस नहीं करना पड़े, काटना नहीं पड़े। ठीक है, तो पहले ही दिमाग लगा लो कि कौन सा नंबर माइनस का हो सकता है, तो उस पर आपको पहले फोकस करना है। अगर हम पहले यहाँ देख लेते कि x वाला माइनस का है तो हम यहाँ पे काटते ही नहीं, इसको सही नहीं करते। मेरे पास तो मार्कर है, मैं मिटा सकता हूँ, आपके पास पेन होगा, आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर काटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वाइट लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले ही आप देख लो क्वेश्चन को ढंग से। आ रही है बात समझ में? बहुत इजीली मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोल रहा है एक्सपेंड करने के लिए इन क्यूब्स को। ठीक है, इन सारे जो क्यूब्स हैं इनको हमको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी नंबर 6 एंड आइडेंटिटी नंबर 7। 5th आइडेंटिटी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी, अभी 4 हम 8th वाली पढ़ चुके हैं, क्लास 8th वाली। तो 6th और 7th आइडेंटिटी हमको इन क्वेश्चंस में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं आपको आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है 2x + 1 का क्यूब दे रखा है ये आपको। इसका मतलब ये हमको दे रखा है x + y का क्यूब। x + y, ये वाला x और दूसरा वाला दो टर्म दे रखे हैं, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा, और x + y का क्यूब हमको दे रखा है। तो ये आइडेंटिटी जो है क्या होती है कि जब हमको क्वेश्चन x + y का होल क्यूब दे रखा होता है तो इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से, x³ + 3x² y + 3xy² + y³। ठीक है, इस तरीके से इस आइडेंटिटी को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। क्लियर हो गई? ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 6 है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? बहुत इजी है, तो सॉल्व करते हैं। चलो, अगर आपको इसमें दे रखा है तो x का क्यूब करना है, x हमारे लिए 2x है तो हम 2x का क्यूब करेंगे, प्लस 3x² मल्टीप्लाई हो रहा है, x हमारा 2x है तो उसका स्क्वायर करेंगे, y हमारा 1 है तो ये देखिए, फिर 3 आ गया, x मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 2x है और y का स्क्वायर हो रहा है जो कि 1 का स्क्वायर होगा, प्लस y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब मतलब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये हम पहले से करते हुए आए क्वेश्चंस को। ठीक है, कि ये हमारा x ये हमारा y हमने मान लिया, तो आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2x का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? 8x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर और 12x²। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा? 3 × 6x और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यही बचेगा, प्लस 1 का क्यूब 1। ये लीजिए, ये आपके सामने इसका पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट आ गया है। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 6 है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 6 हमने यहाँ पे ये वाली यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब इसमें हम दूसरी आइडेंटिटी सीखेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है 2a - 3b का होल क्यूब बनाकर, तो इसका मतलब ये हमको x - y का होल क्यूब दे रखा है कि नहीं दे रखा? आप बोलोगे सर दे रखा है। सेम आइडेंटिटी है, बस फर्क इतना सा है इसके अंदर कि ये थोड़ा सा इसमें साइन का चेंज होगा। जैसे ये प्लस वाली आइडेंटिटी थी तो सब में प्लस था, ये माइनस वाली आइडेंटिटी है तो सब में माइनस होगा, सिर्फ एक जगह 3x² y और 3xy² के बीच में प्लस लगाना है। इतना सा चेंज है इस आइडेंटिटी के अंदर। क्लियर? तो देखो अब हमको क्या करना है, x का क्यूब मतलब 2a का क्यूब हम करेंगे, -3 x का स्क्वायर मतलब 2x 2a का स्क्वायर करेंगे, और y हमारा क्या है 3b तो हम 3b लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3 2a और 3b का स्क्वायर और आगे 3b का क्यूब। ये लीजिए, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब करेंगे सॉल्व। 2a का क्यूब क्या होता है? आप बोलोगे सर 8a क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 3 12 12 3 36। ध्यान रखना है इस चीज का बहुत,
कि 2 का स्क्वायर भी हो रहा है वहां पे, तो 36a स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9b स्क्वायर, और 9 6 54, तो प्लस 54, नीचे रख देता हूं मैं, आपको साफ दिख जाएगा, प्लस 54ab स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 27b क्यूब। ये लीजिए, दो आइडेंटिटी हमने सीखी इसके अंदर। ये वाली आपकी आइडेंटिटी नंबर 7 हो जाएगी, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी हमने सीखी है, एक प्लस वाली है, एक माइनस वाली है। इन्हीं के क्वेश्चंस को आगे, इन्हीं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस को हम आगे वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। तो चलते क्यों है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, और अपन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी को याद रखना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए, और उसको पहचानना और कंसंट्रेशन के साथ में उसको सॉल्व करना, एक एक चीज को, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन, सॉरी, थर्ड वाला हमारे पास है 3/2 x + 1 का क्यूब, और फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास है x - 2/3y का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास दोनों क्वेश्चंस हमको पता लग गए, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, आइडेंटिटी को लिखना। तो ये x + y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सारी चीजें आपकी प्लस में आएंगी, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने सब चीजों को प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब x क्या है हमारा, 3/2 का x, ये है, इसका हम क्यूब करेंगे, प्लस 3 है यहाँ पे, x का स्क्वायर मतलब 3/2 x का स्क्वायर करेंगे, और y हमारा यहाँ पे 1 है, प्लस 3/2 x लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 का क्यूब करेंगे। क्लियर हो गई तीसरी चीज आपके सामने ये। अब यहां देखो आप कि 3/2 x का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्यूब क्या होगा 8, और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब। आ गई। यहां देखें अगर हम, तो 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4, और आगे 3 है, तो 27/4 x स्क्वायर ओनली 1, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और यहाँ पे 3 3 9/2 का ये हो जाएगा x, और 1 का क्यूब 1, और ये आपका आंसर आ गया। बहुत जल्दी इजीली हमने 3 स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया है। तो कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी लगा दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नजरें बहुत तीखी होनी चाहिए कि आपका दिमाग नहीं जाए और कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो। आंसर नंबर 4 देखो आप, पहले हम लिखेंगे आइडेंटिटी को, तो ये मैंने x - y क्यूब लिख दिया। अब क्या होती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, लिख दी, ठीक है। अब x का क्यूब मतलब ये x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर करना है 3x का स्क्वायर, और y हमारा 2/3y हो जाएगा, ठीक है। नीचे कर लेता हूं उसको मैं, यहाँ पे x ये रहेगा, और इस बार इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2/3y का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया आपके सामने, ठीक है। तो x का क्यूब क्या होगा बेटा, x क्यूब होगा, माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 2/3y, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ प्लस का, तो सॉरी माइनस का 2x स्क्वायर y, ठीक है। 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर y बच गया। आगे देखें तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और 4xy स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 नहीं 8,
8/27y³ हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 6 से और आइडेंटिटी नंबर 7 को यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, जिसमें हमने एक्सपेंड किया है इनको। अब करेंगे इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इवेल्युएट करना है हमको आइडेंटिटीज को यूज करके, लेकिन इस बार नंबर है, पहले भी हमने किया ये चीज। ठीक है, तो 99 को हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताओ। आप बोलोगे सर 100 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 99 को हम लोग 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 - 1 का क्यूब निकालना है। अब आपके सामने ये बन चुका है कुछ इस तरीके से कि x - y का ये क्यूब बन चुका है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है वो आप आगे लिख दो। ठीक है, -3x² y + 3xy² और माइनस की y³। ठीक है, अब क्या करना है, x का क्यूब, x हमारे लिए 100 है तो हम 100 का क्यूब करेंगे, -3x² y, 300 का स्क्वायर करेंगे और y हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 300 और 1 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे, -1 का क्यूब। हो गया ये चीज। अब सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब क्या होता है बताओ। तो आपको अगर नहीं पता होता कि 100 का क्यूब क्या है तो आप तो 6 0 लगा दो। 100 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 100 का क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 आ जाएगा, प्लस 300 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। अब यहाँ देखो फटाफट से कि इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा। ये यहाँ पे 100 है, 100 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो 97 कुछ ऐसे आएगा ये। ठीक है, और अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये +299 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 970299। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया बहुत इजीली। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। 102 का क्यूब क्या होता है बेटा, 100 + 2 होता है। आप बोलोगे सर 100 + 2 इसको हम लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आपको दिख गया कि सर ये x + y के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में यूज सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो लिख दो फटाफट से, ये लो। ठीक है, अब x का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, जो कि आपको पता है 10 लाख होता है, ये रहा इधर, प्लस 3x का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, y तो 2 हो गया, प्लस 300 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। बहुत फटाफट से करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है अपन को। जितनी स्पीड होगी उतना जल्दी जल्दी अपना हमारे आंसर्स आएंगे। 100 का क्यूब मतलब 10 लाख, ये लो, ये 10 लाख आ गया, प्लस 100 का स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000 और आगे 2 भी है तो 60,000। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, प्लस करेंगे 1200 और यहाँ 8 हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आप फटाफट से लगा दो कि ये 1200 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लो, ये इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है बहुत इजीली। 10,61,208 हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दिया, लेकिन मल्टीप्लाई किया ही नहीं, आइडेंटिटी का यूज किया। लास्ट रह गया हमारा 998 का क्यूब, तो वो भी फटाफट से यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि 998 का क्यूब क्या होता है। एक मिनट, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। 998 का क्यूब क्या होता है वो हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं सॉल्व। चलो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। 998 का क्यूब, आप 998 को और कैसे लिख सकते हो मुझे बताओ। सर हम 1000 - 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 998 को हम 1000 - 2 लिख सकते हैं।
जो कि इस फॉर्म में होगा। तो इसकी फटाफट से आइडेंटिटी लिख दो। देखो आइडेंटिटी आपसे मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जिस चीजों को हम बार बार लिखते हैं प्रैक्टिस हो जाती है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी आइडेंटिटी जब आप बार बार इसको लिखोगे हर क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब x का क्यूब का मतलब 1000 का क्यूब माइनस 3 x का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर और y आपका 2 हो जाएगा प्लस 3 1000 और 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान से करनी है। 1000 है तो इसका मतलब 3 बार 3 जीरो लगाने हमको। ये लो, ये 100 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, 100 करोड़ हो गया आपका ये। चलो आगे देखो, माइनस करना है इसमें से 1, इसको 3 to the 6 और 6 के पीछे 6 0। ये लो, तो ये 60 लाख हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 से 12,000 और माइनस का 8 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने पे तो हम फटाफट से लिख देंगे कि इनको दोनों को सॉल्व करने पे आंसर आया आपका 11992। ये तो हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ 6 0 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 0 तो यहाँ लिख दो। 6 0 तो आपको कुछ नहीं करना। अब 6 आपका 7th नंबर पर है, मतलब यहाँ पर है, तो 1000 में से अगर 6 जाएंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 994। तो ये लो, इतना बड़ा भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया बिना रफ में जाए। और जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो पीछे लिख दो, 994011992। इसका भी आपका आंसर आ गया बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी 6th और 7th को यूज करके। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको आइडेंटिटी पहचानना कि क्वेश्चन किस आइडेंटिटी में दे रखा है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 6th और 7th वाली आइडेंटिटी जो हमारी है क्यूब वाली, उसमें दे रखा है। अब उसमें भी आपको पहचानना है किस तरीके से लिखा हुआ है। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें y क्यूब पीछे होता है हमेशा, ठीक है, और 3x स्क्वायर y और 3x y स्क्वायर हमेशा बीच में होते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो दोनों क्यूब वाले नंबर आसपास हैं स्टार्टिंग में और स्क्वायर वाले नंबर पीछे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। हम सिर्फ उन टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे, उनको आगे पीछे कर देंगे, आइडेंटिटी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाता है हमेशा। आ रही है आपको बात समझ में? तो हम पहले क्या लिखेंगे कि किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है ये। तो आपको लिखना है कि सर ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस 3x y स्क्वायर वाली फॉर्म में है। तो ये हमारी इस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए, इस फॉर्म में लिख दी मैंने आइडेंटिटी। अब फैक्टराइज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करना होता है, इसकी अर्लीस्ट फॉर्म में जाना होता है कि पहले ये क्या थे। तो आप बताओ मुझे पहले 8a क्यूब क्या हुआ होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 8 का तो स्क्वायर होता ही नहीं, 8 का तो स्क्वायर रूट ही नहीं होगा। अरे क्यूब रूट निकालना है बेटा, क्यूब वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किस नंबर का क्यूब 8 होता है? 2 का होता है, तो मतलब पहले ये 2a हुआ होगा, क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब पहले b हुआ होगा, तो हमको x और y दोनों मिल गए, फटाफट सेल में पुट कर दो। प्लस 3x का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और y हमारा b हो जाएगा, प्लस 3 2a और b का स्क्वायर। क्लियर हो गई चीज इतनी से आपकी? ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपको क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में भी कि चेक कर लेना कि इनको मल्टीप्लाई करने पे भी ये आना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ आ रहा है, हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। अब हमको इसमें पुट करना है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब पुट हो गया इजी। जब आप चेक कर लोगे तो आप फटाफट से x प्लस y की जगह 2a प्लस b रख दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी है फैक्टराइजेशन। सेकंड वाले को देखते हैं, ठीक है। एज इट इज बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको दिख रहा हो तो
एज इट इज सेम क्वेश्चन है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सॉल्व होगा x माइनस वाई के होल क्यूब में। पहचान लिया आपने आइडेंटिटी, फॉर्म लिख दी उसकी, और किस में सॉल्व करना है वो भी लिख दिया। तो देखो क्वेश्चन सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज यहां रख देंगे साइन को देखते हुए, ठीक है। तो देखो 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब करना है इसमें 3, 2a का स्क्वायर और यहाँ पे b प्लस 3 2a प्लस b मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2a माइनस b का क्यूब। क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम थे, एक प्लस में था एक माइनस में था, इसलिए मैंने इनको साथ में लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट सेकंड सॉल्व हो गया है, चलते हैं थर्ड और फोर्थ की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस करना, आइडेंटिटीज को अप्लाई करना, उनको समझना कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, किस तरीके से लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस चीज में, ठीक है। तो एक मिनट क्वेश्चन लिख देते हैं मैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 27 माइनस 125a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस का है यहाँ पे 135a प्लस 225a स्क्वायर, ये चीज आपकी यहाँ पे है। अब ये वाले क्यूब वाले फैक्टराइज आपको तभी आएंगे जब आपको इनके क्यूब रूट्स और क्यूब याद होंगे, ठीक है। तो देखो हमको समझ में आ गया है, देखते कि ये माइनस वाला है, तो सबसे पहले तो आप लोग फटाफट से ये चीज लिख दो ताकि टाइम वेस्ट हो ही नहीं, इतना सोचना ही नहीं है कि टाइम वेस्ट हो जाए बहुत ज्यादा। लिख दिया। अब आप सोचो कि पहले क्या हुआ होंगे, आपको इन दोनों को सोचना है कि पहले ये दोनों क्या थे। 27 पहले क्या हुआ होगा कि क्यूब होने पर ये 27 हो गया, आप बोलोगे सर 3, ठीक है, वेरी गुड। तो 3 का क्यूब माइनस y का क्यूब 125a क्यूब पहले क्या था, आप बोलोगे सर 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, ठीक है। a क्यूब किसका होता है, a का, तो सर पहले ये 5a था, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे और y है आपका 5 का a, ठीक है, प्लस 3 और 5a का स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि इनको चेक भी करना है कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर वाला। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 है 45 और 45 3 है 135a आ गया। 9 25 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 9 है 225 होता है, मतलब सही है। अब लिख दो फटाफट से 3 माइनस 5a का क्यूब, इसका आंसर है। बहुत इजीली थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना और मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 64a क्यूब 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला। अब आइडेंटिटीज लिखें, आपको दिख गई कि सर इसमें तो ये वाली है। जब आप क्वेश्चन को इस तरीके से जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आइडेंटिटी बार बार लिख के आप सॉल्व करोगे ना इसी ऑनेस्टी से, तो 100% है कि आपको आइडेंटिटी को बार बार बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगी। क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो आइडेंटिटी आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी और क्वेश्चन अलग अलग नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको आइडेंटिटी को याद करने की, रटने की जरूरत है ही नहीं।
आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, आइडेंटिटी को बार बार उसमें यूज करो, ऑटोमेटिकली याद रहेगी। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अच्छे ढंग से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये हो गया हमारा 64 a क्यूब। पहले क्या हुआ होगा, 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। a क्यूब का क्या होता है, a होता है, तो ये पहले 4a हुआ होगा, माइनस y क्यूब 27 पहले 3 और b क्यूब पहले b हुआ होगा, तो हमारा आंसर तो आ चुका है -3 4a का स्क्वायर 3b प्लस 3 और यहाँ पे 4a और 3b का स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, और फिर चेक करने के बाद में x और y जो आपके हैं उनको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। जो 5th वाला क्वेश्चन है ना बेटा, वो आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप मेरा समझ के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे ना 1-2 क्वेश्चन, तब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि एनसीईआरटी के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनका आप लोग यूज करो, उनमें से क्वेश्चंस निकालो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी कि हाँ इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा यही एक छोटी सी एडवाइस है आप सब लोगों के लिए, रिक्वेस्ट भी है आप सब लोगों के लिए कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इन चैप्टर्स को कॉन्सेप्चुअली वाइज बिल्कुल अच्छा करना है, दिमाग में सेट हो जाए आपकी कॉन्सेप्ट्स, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इसी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और आप लोग मुझसे प्रॉमिस करोगे कि हाँ सर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगी आपको वीडियो। मोटिवेशन मिलता रहता है इससे मुझको, मैं हर बार कुछ नया करूंगा आपके लिए। और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।